जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूबी रेड सिरप के बारे में, जो कि बड़े लोगों में चलती है, खासकर प्रेगनेंसी के अंदर महिलाओं में ज़्यादातर चलती है जब प्रेगनेंसी के अंदर होती है। इसके बारे में समझेंगे वहाँ पर क्या काम आती है, क्यों हेल्प करती है, और इनके अलावा कई सारी प्रॉब्लम में और भी काम आ सकती है, समझते हैं। देखिए, रूबी रेड जो आता है ये छोटे बेबी के अंदर ड्रॉप भी आता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था पिछली बार, तो वो भी अगर देख सकते हैं। बच्चों के अंदर चलता है और ये बड़े लोगों में चलता है और 10-12 साल तक के बच्चों में भी चल सकता है। ये मेगलोर्स कंपनी का ही आता है। 240 रुपए की 200 ml की सिरप आती है, तो ना तो वो महंगी ना कोई सस्ती है, ठीक ठाक है। लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं ये अच्छे हैं और कंपनी भी अच्छी है, इसकी बढ़िया रिजल्ट है इसका। देखिए, इसके अंदर आता है आयरन जो कि 30 mg में आता है। इसके अंदर फोलिक एसिड आता है जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं। इसके अंदर 0.5 mg में आता है और इसके अंदर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन नाम से होगा इसके अंदर, तो विटामिन B12 ही होता है साइनोकोबालामिन। इसके अंदर 2.5 mcg माइक्रो मिलीग्राम के अंदर है, ना कि mg के अंदर है। तो इस तीनों को समझते हैं क्या हेल्प करेंगे, कहाँ काम आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है आयरन। आयरन एक मिनरल होता है, खनिज होता है। ये हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, ये लाल मांस जो होता है उसमें मिलता है, ये आपको अंडे के अंदर मिलता है। तो आयरन बॉडी में बहुत जरूरी होता है। ये मिनरल होता है आपकी बॉडी की ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए प्रोडक्शन के लिए। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं से चिपका हुआ होता है। ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये फेफड़ों से जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है ना उसको पूरी बॉडी तक सप्लाई करता है, यहाँ तक ब्रेन तक भी। ब्रेन से लेके पाँव की उंगलियों तक ऑक्सीजन लेके जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर होता है, ये एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। तो उस प्रोटीन को बनाने यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी है तो इसको मतलब उसको हीमोग्लोबिन की कमी है। ये हीमोग्लोबिन के कारण व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण व्यक्ति को ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। हार्ट बीट तेज हो सकती है, जो हाई बीपी हो सकता है, हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम और भी हो सकती है। तो एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादातर इससे होती है, इसलिए डॉक्टर एनीमिया की प्रॉब्लम में देते हैं। एनीमिया एक खून की कमी की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि वो उसके साथ ही चिपका हुआ होता है। तो कहने का मतलब है आयरन जो होता है ये खून को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर जैसे महिला जो होती है, बच्चा जब लग जाता है तो खून की कमी होने लगती है। तो वहां पर खून की कमी ना हो तो वहां पर ये चलाई जा सकती है, महिलाओं को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। इनके अलावा ना हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ना सांस लेने में दिक्कत होती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर देखा होगा महिला को सांस कम आता है, तो वो उनके पीछे कई फैक्टर और भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हीमोग्लोबिन कमी के कारण भी होता है। तो वहां पर खून की कमी होने लगती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहां पर भी ये हेल्प कर देता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इनके अलावा ना अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, बच्चा है 10-12 साल का, बड़ा आदमी है या महिला है, उसको खून की कमी है, फटीग रहता है, थकान रहता है, सर बहुत ज़्यादा दुखता है, इनके अलावा हार्ट से कोई प्रॉब्लम है जिसको खून की कमी कारण हो रही है, तो वहाँ पर भी दिया जा सकता है। तो खून की कमी होना अच्छी बात नहीं है, कई सारी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि खून जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल्स तक लेके जाता है, तो जरूरी होता है। इनके अलावा फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है, ये उन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है, यानी इसके साथ आएगा। इनके अलावा विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन विटामिन B12 यानी ये भी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। इनके साथ साथ ये ना नर्व प्रॉब्लम के लिए भी ठीक रहता है, पेट के लिए भी ठीक रहता है। इनके अलावा ना ये बॉडी के अंदर इन मिनरल्स को लगाता भी है, तो जरूरी होता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। यानी अगर आपको खून की कमी है, थकान है, आपको हेडेक रहता है, आपको एनीमिया है, प्रेगनेंसी के अंदर हो, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, पड़ा पड़ा शरीर रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अब समझते हैं कितने दिन तक करें, डोज क्या होगी। देखिए, वो देखना पड़ता है कि कहाँ दे रहे हो। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है 4-5 महीने तक दिया जा सके। इनके अलावा ये गोली के रूम में भी आता है, तो गोली भी ले सकते हैं, गोली लेने में दिक्कत होती है तो सिरप भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा लंबा चल सकता है। इनके अलावा अगर कोई थकान की प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत कमज़ोर हो, खून की कमी में ले रहे हो, एनीमिया में, तो वहाँ पर भी 3 से 4 मंथ तक कंटिन्यू दी जा सकती है। डोज की बात करें तो ये सिरप आती है, इसकी डोज जो होती है 5 ml 10 ml दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, इस तरीके से होती है। बच्चों के अंदर 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, इस तरीके से होती है। खाने के बाद लीजिएगा। अगर साइड इफेक्ट की बात करूँ तो वैसे तो कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन कई बार जब व्यक्ति इसको लेता है ना तो जी घबराता है,
उल्टी सी होती है, लेने का मन नहीं करता, तो ये थोड़े दिन तक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आदत पड़ जाती है। इनके अलावा अगर आपको डिफिशियंसी नहीं है ना, आपको कोई कमज़ोरी नहीं है, आपके अंदर लाल रक्त कोशिका की कमी नहीं है, खून की कमी नहीं है, तो वहाँ पर इसका यूज़ मत कीजिएगा, बेफालतू में नहीं लेना, पेट खराब कर सकता है। तो ये एक अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम को जगाता है, जैसे बीमार भी कम पड़ते हो, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी ये दिया जा सकता है, अगर किसी को इन्फेक्शन है, जिससे कि इम्यून सिस्टम बना रहे। तो सब कुछ था रूबी रीड सिरप के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।